कार्तिक भारद्वाज एंड वी आर गोइंग थ्रू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पे, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज कॉम्बिनेशन सर्किट्स को। तो आज हम देख लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम रेफरेंस करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में। हम देखेंगे हाफ एडर कैसे इंप्लीमेंट बनता है, उसकी ट्रूथ टेबल वगैरह सारी डिटेल्स चेक करेंगे। फिर उसके बाद हाफ सबट्रैक्टर की ऐड करेंगे। तो दिस इज आवर एजेंडा। वी आर मूविंग थ्रू दिस चैप्टर। दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक तो कॉम्बिनेशनल में डिवाइड होते हैं और दूसरे सीक्वेंशियल में डिवाइड होते हैं। कॉम्बिनेशनल वो लॉजिक सर्किट होते हैं जिनके अंदर जो आप इनपुट देते हैं, यानी जो प्रेजेंट इनपुट होता है उसी के ऊपर आउटपुट डिपेंड होता है। मतलब जैसे और गेट का एग्जांपल लिया, आपने इनपुट दिया है ना, तो आउटपुट लिया। आप इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, इनका जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है ना। अब उधर सीक्वेंशियल सर्किट की अगर हम बात करें तो एक लॉजिक सर्किट होता है जिसके क्या है, हम आउटपुट को जो है फीडबैक कर देते हैं वापस से एज ए इनपुट। तो क्या होता है, जो अपना आउटपुट होता है वो ना केवल आपकी प्रेजेंट इनपुट पे, जो आपने इनपुट दिया उस पर डिपेंड करता है, बल्कि उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या आपका पहले आउटपुट रहा था। तो जो प्रेजेंट आउटपुट है ये आपका प्रीवियस और पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है ना। मतलब पास्ट आउटपुट पे या प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट पे भी करता है, दोनों का प्लस है ना। प्रेजेंट प्लस प्रीवियस पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, फीडबैक किया जाता है ना, आउटपुट से वापस से हम इनपुट एज ए फीडबैक देते हैं इसको। तो दिस इज इट रिक्वायर्ड फीडबैक, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी फीडबैक। ये फीडबैक होने की वजह से मेमोरी सेव कर सकता है। अभी हम सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे, देखेंगे ये सारी चीजें। और इसमें कोई मेमोरी की जरूरत नहीं है। इसके जो सर्किट्स हैं जितने भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मक्स, डिमक्स, डिकोडर और कंपैरेटर, और भी बहुत सारे सर्किट्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना। यहाँ फ्लिप फ्लॉप, लैचेस, काउंटर, ये सब क्या है, यहाँ पर सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मैंने अभी बताया, एक ऐसा सर्किट जिसका जो आउटपुट है ना, ये आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा इनपुट पे, मतलब प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। आपने इनपुट दिया, आउटपुट आपको मिल गया। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका पहले क्या आउटपुट था क्या नहीं है। आपका जो इनपुट होगा वही उसी सर्किट के सिस्टम का अपना एक बिहेवियर होगा। आप इनपुट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करके वो आपको आउटपुट दे देगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजाइन करने के जो तरीका है उसमें क्या है, सबसे पहले आप कोई भी आपको लॉजिक एक्सप्रेशन दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम दी गई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कितने इनपुट चाहिए और आउटपुट कितने लेने हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको कंपैरिजन करना है, मान लो कंपैरेटर बनाना है, तो आपको पहले देखो कितनी बिट्स चाहिए, आपको कंपैरिजन कितने कितने के बीच में करना है। मान लो आपको दो बिट कंपैरेटर बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको 4 इनपुट चाहिए होंगे, है ना। दो बिट को, मतलब 2 बिट्स को कंपैरिजन करेगा ना, तो आपको क्या है, 4 इनपुट चाहिए होंगे। फिर आउटपुट उसमें 3 आएंगे, वो ग्रेटर देन बन रहा है, इक्वल बन रहा है या लेस देन बन रहा है, इस तरह से, है ना। अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी हम सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें ये प्रोसीजर हम पूरा का पूरा फॉलो करेंगे, है ना। ये 4 के 4 स्टेप है, वो हमें पूरे देखेंगे। तो उसके बाद क्या है, हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसकी अकॉर्डिंगली, जो हम इनपुट दे रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्ड में हमें क्या आउटपुट चाहिए, उसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या, उसका एक लॉजिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब यूजुअली क्या है, जो छोटे होंगे, जैसे 2 बिट का हाफ एडर, सबट्रैक्टर, उनके तो आप डायरेक्ट लगा लोगे। लेकिन जो थोड़े से बड़े होंगे, मान लो कंपैरेटर वगैरह, तो फिर उसमें उसके किसमें क्या है, हम के मैप का यूज करना शुरू कर देंगे लॉजिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, है ना, उसको सिंप्लीफाइड मिनिमाइज करने के लिए, सर्किट बनाने के लिए, और लास्ट में हम सर्किट बना देंगे। तो बड़ा सिंपल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई भी हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो इन स्टेप्स से होकर गुजरेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम डिजाइन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की तरफ, जो हम कॉम्बिनेशन सर्किट में अर्थमेटिक ऑपरेशंस सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला मेरा बनता है यहाँ पर, वेर इट इज, वेल दिस इज हाफ एडर। हाफ एडर मतलब, इसको मैं लिखना भूल गया हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज हाफ एडर, ये सर्किट मेरा हाफ एडर है, ठीक है। तो ये मेरा हाफ एडर है। इसमें क्या है, हाफ एडर का मतलब जो 2 बिट्स को ऐड करता हो, है ना, जो 2 बिट्स को ऐड करता हो, 2 इनपुट को ऐड करता हो, देन दिस इज कॉल्ड हाफ एडर। 3 को करेगा तो दिस इज कॉल्ड फुल एडर, है ना।
और बाकी का बस नहीं है, फुल ऑर्डर हाफ एडर ही इसमें है। बाकी ये नहीं है कि 4 इनपुट देंगे तब क्या होगा, 8 कहेंगे, डिजाइन हो जाएगा लेकिन इतना सब होता नहीं है। तो पहले एक्स और वाई ले लेते हैं, 2 इनपुट दिए, आपकी 2 चीज जनरेट होंगी, एक सम जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगा, है ना। एडर का कोई टोटल काम क्या है, तो सम जनरेट करेगा या कैरी जनरेट करेगा दोस्तों। चलिए अब हमने ये पता चल गया कि हमें सर्किट कैसे बनाना है, 2 इनपुट डालने हैं, एक हमें आउटपुट पे सम चाहिए, कैरी चाहिए। अब देखिए एक बार ट्रूथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं इसकी। ये मेरे एक्स वाई है, इसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। अब सम देखनी है, सम क्या है, सिंपली जोड़ना है, 0 + 0 रहेगा तो 0 कैरी 0 रहेगा, 0 + 1 रहेगा 1 कैरी 0 रहेगा, 0 + 1 + 0 रहेगा तो 1 रहेगा, कैरी 0 रहेगा, 1 + 1 तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 1 + 1 0 होता है ना, ये याद रखिएगा, 1 + 1 जो होता है वो 0 होता है और उसका कैरी 1 हो जाता है, 1 + 1 + 1 हो जाएगा तो आपका कैरी 1 होगा और आपका ये समेशन भी आएगा, वो भी 1 आएगा। तो 1 + 1 है तो आपका ये 1 0 जनरेट हो रहा है और ये 1 जनरेट हो रहा है। तो सिंपली आप इसे देखोगे, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सॉर गेट, है ना, ये एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल है। तो उसके बाद ये वाली जो ट्रूथ टेबल है ये एंड गेट की है, तो आपका जो सम का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, एस आ जाएगा, ये एक्स एक्सॉर वाई और ये सी आ जाएगा, मतलब कैरी जो आपका जनरेट होगा एक्स वाई आ जाएगा, है ना। दोस्तों इनपुट क्या है आप देख लेना, एग्जाम में क्या दे रहा है, वो एक्स वाई दे रहा है या ए बी दे रहा है, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस इनपुट नेम्स, है ना। कई जगह क्या होगा, मैं ए यूज कर रहूंगा, ए बी यूज करूंगा, कई बार एक्स वाई कर रहूंगा, प्लीज तो ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। वेल वी आर गोइंग थ्रू द दीज आर द इनपुट, आई सिंपली इम्प्लीमेंट द XOR gate फॉर द this one gives the sum and summation of the whatever we are giving at the input and this is the output in form of AND gate, है ना। ये मेरा कैरी जनरेट करेगा दोस्तों। तो मैंने वो टेबल मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर कि ये पता लगाया कि मेरे को कितने इनपुट देने, कितना आउटपुट चाहिए, ट्रूथ टेबल जनरेट की मैंने, यहाँ पर मैंने ये बनाया अपना उसका सर्किट इंप्लीमेंट कर दिया, एक्सप्रेशन बना लिया। अब जो आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता है नैंड गेट से इंप्लीमेंट करो। आपको पता है ना यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर है, तो क्या करना है, हमें इन दोनों से इंप्लीमेंट करके देखना है। और करना क्या है दोस्तों, सिंपल बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, आपको ये पता ना लगाना है सिंपल कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड कितने लगते हैं, नॉर कितने लगते हैं सर्किट डिजाइन में। तो आपको पता है कि इसका सीधा जो सर्किट आप सिंपली डिजाइन कर सकते हैं ना। एक्सॉर गेट कैसे बनाते हैं, 2 इनपुट्स का हमने एक्सॉर में देखा था, तो ये सिंपली एक्सॉर गेट बन जाएगा। यहाँ पर जो मुझे नैंड गेट निकालना, मैं इस आउटपुट को एक नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा कैरी जनरेट हो जाएगा और ये एंड बन जाएगा। जिस पूरे सर्किट को आप गौर से देखोगे और काउंट करोगे तो आपको सम जनरेट करने में टोटल लगे 4, है ना, एक्सॉर का ये सम जनरेट करने में, और आपको नैंड गेट का से कैरी जनरेट करने में लगे, यानी ए बी को जनरेट करने में लगा आपका 2, है ना। और टोटल आपके हाफ एडर कितने हो गए, 5। दोस्तों व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दीज आर द सिंपल थिंग्स विच कम अक्रॉस इन द ESE एग्जामिनेशन। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, जनरली ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्टर का पूछा जाता है, और ड्यू टू द अवर कह सकते हैं थोड़ी केयरलेसनेस की वजह से होता क्या है, हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं एग्जाम के ड्यूरेशन में और ये ऐसे गलत सवाल क्वेश्चंस गलत कराते हैं। तो वी विल लुक आफ्टर दैट। अभी सब्ट्रैक्शन में बताऊंगा कि क्या गलती हो जाती है, मेरे से भी क्या गलती हुई। तो दिस इज द नॉर गेट, और नॉर गेट ये है मेरा, है ना। तो अब एक्चुअली क्या है, ये तो नैंड गेट से मैंने जनरेट किया, अब नॉर से जनरेट करना है। देखो नॉर से अगर मैं इसको जनरेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा वो जो है 5 में आउटपुट आ जाएगा सिंपली, है ना। नॉर गेट से जब मैं इसको एक्सोरिंग बनाऊंगा तो 5 में मेरा आ जाएगा, लेकिन मैं उसमें ये नैंड जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा क्या है, सिंपल सी ट्रिक है उसको बनाने के लिए, सिंपल से आप इसके जो है सिंपल सर्किट बनाओ, है ना। दिस इज ऑल अबाउट वो ये जो मेरा सर्किट था, है ना। इसको मैंने क्या किया, नॉर को पीओएस फॉर्म में लिखना आसान होता है ना, पॉस फॉर्म में इसको लिख लिया, है ना, एक्स वाई एक्स बार वाई, और इसको किया और इसके आगे मैंने बबल कर दिया, बबल लगाया, है ना। और इस बबल को लगाने के बाद, है ना, ये बबल एंड हो गया, ये नॉर हो गया, ये नॉट बन गए, नॉर बन गए, ठीक है ना। तो अब पीछे ये 2 जो है यहाँ पे मेरे नॉट गेट हैं, तो मैंने सिंपली इनको नॉट गेट बना दिया, ये एक्स है ये वाई है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये एक्स बार वाई बार हो गया, ये सिंपली ये 2-3 नॉट हो गए। तो यहाँ पे सम जनरेट करने में 5 लग रहे हैं, कैरी जनरेट करने में आपको 3 लगेंगे और टोटल मेरे 5 लगेंगे। तो प्लीज ये जो फाइनल रिजल्ट है इनको याद रखिएगा, है ना। और एक बार सर्किट देख लीजिएगा, ये सर्किट वैसे आप पहले ही अवेयर होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, दीज सर्किट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए तो अब हम हाफ सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर मतलब 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक है, ये मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। ये मान लो कि ये जो है इसको माइनस करना है इसमें से,
ये ध्यान रखिएगा कि इसको किसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको मैंने वो इसमें मान लिया है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो मेरा क्या है, सर्किट कुछ भी अंदर रहेगा, कुछ जुगाड़ ऐसा सेटअप रहेगा कि मैं 2 इनपुट दूंगा, वो माइनस करके एक डिफरेंस जनरेट करेगा और एक बोरो ले रहा हूँ या नहीं वो बताएगा मुझे, है ना, बोरो जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सर्किट बनाना है मेरे को, करना क्या है, काम यही बनाना है कि ये कैसे बन सकता है। मैंने ट्रूथ टेबल डिजाइन की, इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे, फिर मैंने इसका डिफरेंस करके देखा, है ना। तो डिफरेंस इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, मतलब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 0 0 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे एक बोरो जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। इसके 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 0 आपका बोरो रहेगा, 1 माइनस 1 0 रहेगा, बोरो 1 रहेगा। सिंपली ये भी एक्सॉर गेट बन जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा बनेगा उसमें एंड में ए भी बन रहा था, यहाँ पे ए बार बी बनेगा दोस्तों। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच सिंपली आस्क्ड इन द ईएसई एग्जामिनेशन। सीधे 2 नंबर वो आपसे पूछेगा लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है हाफ सब्ट्रैक्टर का, और नीचे वो दोनों लिख देगा आंसर्स। दोस्तों गलती क्या होगी, यहीं पे मार खा जाते हैं हम, ये बहुत मतलब हो जाती हैं गलतियां एक्चुअली, ये ना ये छोटी छोटी स्लिम मिस्टेक्स एग्जाम में होती हैं। इन 2016 जब मैं पिछले साल का वो दे रहा था, इसमें ये क्वेश्चन आया था और आई सिंपली ये फॉरगेट की, मतलब इसमें बार में थोड़ा सा कंफ्यूज रहा और जल्दी जल्दी के चक्कर में एक्स की जगह वाई बार वाले के आंसर को मैं टिक कर आया और मेरा गलत हो गया दोस्तों। बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, दिस इज ए बार बी यानी एक्स बार वाई, है ना, जो भी इनपुट है। तो ये इसको सीधा आप इसको इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे। एक्सोरिंग कर दी, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ वाई ले लो, तो ये आपने एक्सोरिंग कर दी इनसे। दोस्त दिस द मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर मुझे एक के साथ मुझे यहाँ नॉट गेट लगाना पड़ेगा दोस्तों। प्लीज करेक्ट इट इन योर नोट्स मैंने पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसे चेक कर लेना, है ना। यहाँ पे नॉट गेट लगेगा, देन इट इज ए बार बी, समझ गया आप। एंड इसको भी यहाँ ठीक कर लेना, दिस इज एक्स बार वाई। नाउ दोस्तों अब इसके सर्किट इंप्लीमेंटेशन की बात करें, सिंपली आप इसको निकाल ही सकते हैं। एक्सॉर तो सीधा बना ही लेंगे, फिर यहाँ से एक आउटपुट ले लेंगे, तो यहाँ से ये आपका एंड गेट भी जनरेट कर देगा, है ना। ये एंड गेट आपका जनरेट कर देगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट आपके कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, है ना। और आपको कैरी जनरेट करने के लिए 3 लगेंगे और आपको पूरा सब्ट्रैक्टर डिजाइन करने के लिए 5 लगेंगे। अगर हम नॉर गेट की बात करते हैं, मतलब नॉर गेट की बात करते हैं, तो नॉर गेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर गेट के केस में कहाँ हाँ दिस इज माई नॉर गेट, है ना। तो दिस इज माई नॉर गेट के केस में मैं इस तरह डिज़ाइन कर लूँगा। इसको सिंपली करना, इसको यहाँ से उठा लेना, यहाँ से बोरो निकल आएगा और आपको पता ही है नॉर गेट से कैसे एक्सॉर डिज़ाइन करते हैं। तो ये भी सिंपली 5 हो जाएगा। यहाँ कैरी जनरेट करने में मेरे को 2 लगेंगे, डिफरेंशियल जनरेट करने में 5 लगेंगे, टोटल मेरे 5 लगेंगे। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों आज की इस लेक्चर का? आज के इस लेक्चर का कंक्लूजन यही है, अगर मैं हाफ एडर डिजाइन करता हूं तो मुझे 5 नैंड और 5 नॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं हाफ सब्ट्रैक्टर बना रहा हूं दोस्तों तो क्या होगा, मुझे 5 नैंड और 5 नॉर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ एडर एंड द हाफ सब्ट्रैक्टर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आई कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द हाफ एडर एंड सब्ट्रैक्टर। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए पहली बार देख रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो सकता है, आपको लगता है आपको फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, मे बी हेल्प समवन। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।